हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी, अच्छा फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर है। मेरा नाम तारिक नज़ीर रांझा है। मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, तो वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। पाकिस्तानी इसमें मेरे ख्याल में इसने अपनी एक स्टोरी देता है जिसमें शायद फोर्टेस कोई मतलब कोई फोर्टेस कोई वो है इंडिया का ही है ना भाई? इंडिया का। हाँ, वहाँ से इलाज उसने करवाया था। एक दोस्त को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो मैं ब्लड के लिए गया, तो आफ्टर टेस्ट ये डिक्लेयर हुआ कि मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज़ हूँ। मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मसाम भी नजर आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप। आप डॉक्टर हैं, मतलब कि बहुत से हमने ऐसे देखा है, सुना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स को पढ़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये एक डिज़ायर होती है कि हम वहाँ पर भी जाके एक्सपेरिमेंट करें जितना इंडिया मेडिकली इम्प्रूव हो चुका है। सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। मुसलमान से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना रहे? इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा ये है मैं बुरा क्या कर रहा हूँ ये बताएं। आप बोले ना हिंदू अच्छे हैं, तो हिंदू अच्छा देखे, हिंदू अच्छा कर रहे हैं तो हिंदू अच्छे हैं ना, फिर कहाँ से अच्छे हैं? ये हम हैं, आज वैलेंटाइन डे और हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। मोदी है ही बेकार, मोदी तो मेरिट पे नहीं है। आपको कैसा लगता है मोदी बेकार है? 2014 के अंदर 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए थे उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। IT तो भाई साहब, भाई आप खुद नोटिस करें, उन्होंने वीजा तक उन्होंने लगवा के दिया। Hepatitis C virus is a virus which slowly kills the liver. It affects the liver in a way that in over a period of 10 to 15 years it causes a chronic liver disease. इन्होंने बोला कि ऐसे मतलब हॉस्पिटल था कि एक सिस्टर ने हमें हाथों से खाना खुद खाना खिलाना सब कुछ। अच्छा यार गाइस, आपसे ये पूछना था, ये फोर्टिस जो हॉस्पिटल है, मतलब ये इंडिया में सिर्फ एक जगह पर है या इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं? वो हम लोगों से अच्छे हैं, बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं। इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। इंडिया का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर, वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, सब कुछ आता है। अभी आप चले जाओ, बोलो मैं इंडिया से आया हूँ, उसके बाद जाओ उसको बोलो शरबत पिला दो, लोग तुम्हारे को घुमा के बैग भी ले जाएंगे, तुम्हारा कैमरा भी ले जाएंगे, तुम्हारा मोबाइल भी ले जाएंगे। ये कराची का निज़ाम है, लेकिन उधर का निज़ाम ऐसा नहीं है। मैं अपनी माँ बहनों के साथ किया हूँ। आप देख के आए ना इंडिया, आप ज्यादा अच्छा बताएंगे। ऐसी बात है, उधर के लोग भी अच्छे हैं, उधर का इखलाक मोहब्बत। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू है तो हिंदू फिर अच्छे के? इंसान कह रहा हूँ मैं, अच्छे नहीं कह रहा मैं। नहीं तो अच्छे ही है हिंदू, तभी तो अपनी आवाम को, वहाँ पे मुसलमानों को भी तो राशन मिल रहे ना, सिर्फ हिंदुओं को तो नहीं मिल रहे। मुसलमान से अच्छे नहीं हो सकते। पहले जब इनकी बीमारी का मुझे पता चला तो मैं तो अंदर से मतलब कि बहुत ही मायूस हो गई कि अब मेरा क्या बनेगा। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे इतना मायूस किया, क्या बताऊं मैं आपको। उसने तो कहा कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। 2000 यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा था ना कि आप इसको इंडिया ले जाएंगे, आप इसका इलाज चाहिए। डॉक्टर विवेक साहब हैं, थारो जेंटलमैन, क्या बात। और वो जब टैब करते हैं, थापड़ा देते हैं, क्या बात, मज़ा आ जाता है। आधी तो वहीं बीमारी ख़त्म हो जाती है। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूँ मैं? I am speechless. अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई हैं और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। फ्री में की उसने? नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने।
है। ने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे हैं कि हमने उनकी इंडियंस की, मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं वो बहुत आगे हैं, मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े, मैंने उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। इंडियन दुश्मन मानते हैं उन्हें? मैं बिल्कुल दुश्मन हूं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं। वो सब कुछ आता है, आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। आप भी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो नहीं तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ। ये मैं तेली लेके आऊँ 750 की, ये देखो ये ब्लड वाली। हाँ वो पहले ये ठीक है, 750 की मैं लेके आऊँ। हिंदू हैं, काफर हैं, गैर मजहब हैं, लेकिन इंसानियत उनके अंदर है। तो अच्छे हुए ना, फिर अच्छे नहीं हो सकते क्या? अच्छे ही है, जब अच्छे काम कर रहे तो फिर अच्छे ही होगे ना। तो मैं नहीं कह सकता ये बात क्यों नहीं? देखिए एक बंदा अच्छा काम करे तो अच्छा नहीं होगा क्या? वो हेल्प कर, जो बाबा खड़ा होकर बोला था ना ऐसा है वैसा है। अभी आप मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उधर अगर अजमेर शरीफ मज़ार पे जाओगे ना, रेगिस्तान में अजमेर शरीफ मज़ार है, आधे से ज्यादा हिंदू मिलेंगे आपको सर पे टोपी लगा के। मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तानी पेशेंट अभी भी जाते हैं इंडिया में इलाज कराने, क्योंकि इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है ना, मैं कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान के सिस्टम से कितने साल आगे है। मुझे लीनी ने अपने हाथ से खाना खिलाया है, अपने हाथ से नाश्ता कराया है। ये तो फिर माँ की गोद वाली बात है, इससे बड़ी बात और नहीं होगी कैसे। तो यहाँ पर आदमी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास। और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं, वही में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं, मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया। हमारा अपना कसूर है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राज़ी करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसा ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी और कंट्री में हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है कि हमारे वहाँ पे नहीं इतना जितना यहाँ पे मुझे खुशी हुई है। मैं बहुत मशकूर हूँ। इंडिया देखिए कहते हैं कि जी वो हमारा दुश्मन मुल्क है ना, लेकिन नहीं कहना चाहिए। बहुत, मैं जब गई थी तो मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया, इंडिया ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया। दोबारा ट्राई किया कि कोशिश की हो कि यार दोबारा भी विजिट करें, और इस दफा तो मैं सिर्फ एक्सप्लोर करने जाऊंगी। मैं चाहूंगी एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक दोस्त को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी थी उनकी, तो मैं ब्लड के लिए गया। तो आफ्टर टेस्ट ये डिक्लेयर हुआ कि मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज़ हूँ। Hepatitis C virus is a virus which slowly kills the liver. It affects the liver in a way that in over a period of 10 to 15 years it causes a chronic liver disease with its complications. सबसे पहले जब इनकी बीमारी का मुझे पता चला तो मैं तो अंदर से मतलब है कि बहुत ही मायूस हो गई कि अब मेरा क्या बनेगा। फिर आस्ता आस्ता ये इनकी बीमारी बढ़ती गई। मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे सब कहते थे कि कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे इतना मायूस किया, क्या बताऊं मैं आपको। उसने तो कहा कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। 2006-07 उसमें मुझे ब्लड वॉमिटिंग हुआ। उसमें फिर डॉक्टर्स के पास गया, मेरी एंडोस्कोपी हुई, तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि अब आप डेंजरस जोन में आ गए हैं। जुलाई में मुझे दोबारा जो है वो वॉमिट आउट हुआ ब्लड, और दैट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। जब घर आए तो हमने बताया नहीं है कि इनके क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि ये बीमार हैं। इनको पता चला तो वो टेंशन में आएंगे और वो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। लेकिन क्या करते, बताना तो था। वालदा मेरी शी इज़ नियर अबाउट
75 to 80 मुझे गले लग गए, रोना शुरू कर दिया। वाला साहब जो हैं वो भी ऐसे हैं, सॉरी। भाई पाकिस्तानी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, कहते हैं हमें काफिरों की दवाई नहीं चाहिए, हमें काफिरों से इलाज नहीं करवाना चाहिए, हमारा तो अल्लाह ठीक करेगा। लेकिन जब घर में कोई गंभीर बीमारी आ जाती है तो सारा घमंड भूल जाते हैं और सीधा भारत की राह पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। पाकिस्तान में एक स्कूल टीचर को हेपेटाइटिस सी हो गया, उनका लीवर पूरी तरह खराब हो चुका था। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और परिवार से कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब अल्लाह ही बचा सकता। लेकिन किसी ने सलाह दी कि भारत के फोर्टिस हॉस्पिटल से संपर्क करो। घर बैठे वीजा मिल गया, पूरी फैमिली के साथ वो टीचर भारत आ गए। यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में उनका सफल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। आज 11 साल बीत चुके हैं और वो टीचर बिल्कुल स्वस्थ हैं, पहले की तरह परिवार संभाल रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं और खुशी खुशी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों यही है भारतीय डॉक्टरों की काबिलियत। आज पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि भारत में इलाज सबसे बेहतर होता है, चाहे बड़ी सर्जरी हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो या कोई भी मुश्किल बीमारी, लोग दुनिया भर से भारत आ रहे हैं। सोचिए जरा, जो लोग रोज भारत को दुश्मन कहते हैं, गालियां देते हैं, वही जब बीमार पड़ते हैं तो भारत के डॉक्टरों के पास दौड़ आते हैं। तो दोस्तों अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखना।